खास दास की आस बस श्वास श्वास पर वास। पार्श करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह। तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवराम। जयकारा थोड़ा तेज बोलना है ताकि बोलना न पड़े। बोलिए बाजना के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री संतान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। महाभारत का वह प्रसंग याद आ रहा है। एक मां वह है जो अपने पांचों बेटों से कभी अलग नहीं रहती। वन में भी जाना है तो मां ने कहा मैं भी साथ में रहूंगी। इसीलिए वे पांचों के पांचों, आपके यहाँ भीमकुंड है ना, भीमकुंड है नहीं है, उन पांच में से है या नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ से बात शुरू की है कि उन पांचों के साथ में मां रहती है तो वे पांचों इस धरती के आदर्श बन जाते हैं। आपके यहाँ आदर्श पंच कल्याणक हो रहा है और वे पांचों ही इस धरती के आदर्श हो गए। अपने निजत्व को प्राप्त कर उस धाम को प्राप्त तीनों ने कर लिया है। दोनों नकुल सहदेव भी कर लेंगे, टिकट बुक हो चुका है। एक भव अवतारी सर्वार्थ सिद्धि में है। लेकिन दूसरी ओर एक मां जिसके पास में आंखें हैं लेकिन पट्टी और बांध ली। आंखें होते हुए भी आंखों पर पट्टी बांध ली तो क्या हुआ, अपन को नतीजा सब मालूम है कि इस उनके ऊपर वे इस धरती के कलंक के रूप में दुर्योधन का नाम कोई नहीं लेना चाहता और युधिष्ठिर और अर्जुन भीम का नाम सब अपने मुंह पर लेना चाहते हैं। कमाल किसका है? कमाल है मां के मातृत्व का, मां के संस्कारों का। आज अपना दिन वही है। गर्भ कल्याणक की बात है तो गर्भ कल्याणक में मां के बिना गर्भ कहां? धरती तो होना जरूरी है। पुरुष बीज का काम कर सकता है लेकिन बीज बोएंगे कहां? बोने के लिए धरती तो चाहिए। इसलिए दोनों का योग होना जरूरी है, तभी ही वह वट वृक्ष का रूप धारण कर सकता है, अन्यथा धारण नहीं कर सकता है। बीज जब उपजाऊ भूमि में सही समय पर गिरता है तभी ही वह हमें छाया और फल प्रदान करता है। मां जो है, आज मां के बारे में सुबह अपन ने कल गर्भ कल्याणक के बारे में हमने पूरा बता दिया था कि किस प्रकार से भगवान का जो कल्याणक होता है उस समय नरक में भी कुछ क्षण के लिए वहां भी मुदित प्रसन्नता आ जाती है। ये भगवान का निश्चित रूप से चमत्कार होता है। जहां पर छहों ऋतुओं के फल फूल भर जाते हैं। जन्म के अतिशय में आप देखो, पूरे 34 अतिशय जो होते हैं उनमें हर तरफ देखेंगे सुख शांति और समृद्धि नजर आती है। जहां तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है, लेकिन तीर्थंकर को जन्म देने वाली कौन? मां। तो प्रातः काल की बेला में मैंने बताया था, ऐसा नहीं हो कि हम गर्भ कल्याणक की बात कर रहे हो और आज कल की जो तथाकथित माताएं होती है, कहलाने को वो मां होती है लेकिन वो गर्भ में ही कल्याण कर देती है, जिसको भ्रूण हत्या या गर्भपात बोलते हैं। यह महाअपराध है, महापाप है, इससे हमें बचना है। प्रातः काल आप सब संकल्पित हुए। अभी हम चलते हैं मां के ऊपर कि मां क्या होती है। मां की महिमा शास्त्रों में बखान नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि मां हिमालय से ऊंची है। मां
हिमालय से ऊंची है, हिमालय तो कठोर होता है, माँ तो बहुत कोमल होती है, माँ तो बहुत कोमल होती है। माँ वायु से भी ज्यादा तेज गतिशील है, माँ वायु से भी ज्यादा तेज गतिशील है, क्योंकि वायु बहती है तो दिखती नहीं है, माँ तो हमें दिखती है, माँ तो हमें दिखती है। माँ सागर से भी ज्यादा गहरी है, क्योंकि सागर गहरा तो है लेकिन खारा है, माँ तो बहुत मीठी होती है, माँ तो बहुत मीठी होती है, जो खुद गीले में सोती है और बालक को सूखे में सुलाती है। लेकिन हमारी क्या आदत पड़ गई, बचपन में भी माँ को गीले में सुलाया और जब बड़े हो गए बचपन में भी माँ को गीला रखा, और जब बड़े हो गए तो माँ की आंखों को गीला रखने की आदत पड़ गई। बात बात में हम माँ की आंखों में आंसू ला देते हैं। कैसी ये हमारा यानी जो है ना, एक तरह से निकृष्टता बोलूंगा मैं इसको। अपन जो उपकार को भूल जाए, जिसने इतना बड़ा उपकार किया, जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, उसी को भूल गए। आज बात उसी की है। माँ को याद रखना बहुत जरूरी है। और मान के चलिए अंतिम क्षण तक, देखो जब हमारा जन्म हुआ तो माता पिता साथ थे या नहीं थे? बस मैं यही कहना चाहता हूं, जब हमने इस धरती पर जन्म लिया माँ बाप सामने थे। माँ बाप को इस धरती से जाना पड़े तो हम उनके सामने हों, हम उनके सामने हों, ताकि उनकी आत्मा किसी भी प्रकार से तड़पे नहीं और संतुष्ट हो जाए, संतुष्ट हो जाए। भजन तो अपन बहुत सारे सुनते हैं और गाते भी हैं कि मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, सुना देते हैं, एक छोटी सी रचना है। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, शीतल छाया तू दुख के जंगल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी राहों के दिए, तेरी दो अखियां, तेरी दो अखियां मुझे गीता से भरी, तेरी दो बत्तियां, तेरी दो बत्तियां युग में मिलता जो, युग में मिलता जो सो मिला पल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। मैंने आंसू भी दिए, मैंने आंसू भी दिए, पर तू रोई ना, पर तू रोई ना, मेरी निंदिया के लिए वर्षों सोई ना, वर्षों सोई ना। ममता गाती रही, ममता गाती रही गम की हलचल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। काहे ना धोखे पिए तेरे दो चरण माँ, तेरे दो चरण माँ, देवता प्याला लिए। यत्र मात्र मातृवत, जैसे माता, जहां माता की पूजा होती है ना, देवता तत्र रमनते, वहां पर देवता भी रमते हैं। नहीं मानो तो करके देख लेना, जिसका कोई काम बिगड़ रहा है या बन नहीं पा रहा है, 9 महीने माँ ने पेट में रखा है, आप 9 महीने लगातार उनके चरण छू लेना, माता के और पिता के, आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा और सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। जिस माँ ने 9 महीने आपको पेट में रखा है ना, 9 महीने लगातार पेट में, कितने ही बड़े हो जाओ, लेकिन माँ के सामने तो आप बेटे ही रहेंगे, ये निश्चित है। तो काहे ना धोखे पिए तेरे ये चरण माँ, तेरे ये चरण माँ, देवता प्याला लिए। कर में खड़े माँ, कर में खड़े माँ, अमृत सबका है इस गंगा जल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, शीतल छाया तू
दुख के जंगल में मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। ये पंक्तियां बहुत सार्थक पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से निश्चित रूप से मान के चले तो आपके मन में प्रश्न तो आ रहा होगा, जैन भी बैठे हैं, जैनेतर भी बैठे हैं, कि यदि ऐसी ही बात है तो आपने अपनी मां को क्यों छोड़ दिया, या जो आज जन्म दे रही है मां वो भी कल उन मां को छोड़ देंगे। प्रश्न तो आ रहा होगा। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा खुशी मां को, पिता को तब होती है जब उनका यशोगान, उनके बेटे के द्वारा यशोगान फैलता है, यश कीर्ति फैलती है, तब सबसे ज्यादा खुशी होती है। इसी सभा में एक जयपुर से महानुभाव आए हुए बैठे हैं, एक वो घर पर एक और है, तो दो वो हैं और एक हम हैं। पूछ लेना उन्हीं लोगों से कि उन दो से ज्यादा संतुष्टि हो रही है माँ को या इससे ज्यादा संतुष्टि हो रही है। हम तो प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं आपको। निश्चित रूप से ये एक यानी जो है ना होता है, आप लोग देख लीजिए। इसलिए अपन जो भी काम करेंगे उसके द्वारा यदि माता पिता की कीर्ति दिगंतर तक फैले, ऐसा कहा जाता है जिस घर में से यदि कोई वैराग्य की ओर बढ़ जाता है, उस घर की 7 पीढ़ियों तक वह घर बहुत उच्च कुल माना जाता है और बहुत ही ऊंचा उसका स्थान माना जाता है। ऐसे शास्त्रों में भी लिखा है। इस प्रकार से ऐसा न समझे, और फिर हम घर छोड़ भी दिए हैं तो भी उस उपकार को तो हम नहीं चुका पाएंगे ना। उन्होंने जन्म दिया, उन्होंने जीवन दिया, उन्होंने संस्कार दिया, तभी तो आज आपके सामने यहां मंच पर बैठे हुए हैं। नहीं तो कहीं आवारा फिरते रहते, कहीं सलाखों के पीछे हथकड़ी लगी रहती। बोलो, उन्होंने जो संस्कार दिए वही तो आज हमारे भीतर बोल रहे हैं। तो ये तो माता पिता का निश्चित रूप से एक उपकार होता है, इसके माध्यम से आगे होते। आज वही यहाँ इस मंच पर हो रहा है कि गर्भ कल्याण के माध्यम से वह माँ प्रतिपल सजग है, प्रतिपल सजग है कि किसी भी प्रकार से मेरे गर्भ को कुछ भी ना हो जाए, कुछ भी ना हो जाए। जो माँ होती है वही जानती इस बात को, और वह उसके लिए हर कुछ करने के लिए संभव है। सब कुछ। आपने श्रवण कुमार की कथा सुनी होगी, सुनिए कि नहीं सुनी? सुनिए। उनके संतान नहीं थी, दोनों के सालों साल संतान नहीं थी, देवता की उपासना की, और कहते हैं देवता प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। बोला क्या चाहिए कि वह दोनों देवता प्रकट हुआ, दोनों हाथ जोड़ के खड़े हैं, क्या चाहते हो? बस भगवान, वर्षों हो गए संतान नहीं है, और बिना संतान के कुल का गौरव नहीं है, वंश की वृद्धि नहीं है, हर्ष का पार नहीं है, जीवन का कोई सार नहीं है। इसलिए संतान, देवता का संतान तो दे देंगे हम, संतान तो दे देंगे, लेकिन एक समस्या है। बोलो भगवान, संतान होगी, आप उसका कभी भी चेहरा नहीं देख पाएंगे। यदि चेहरा देखेंगे आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। मंजूर है, आप संतान तो दो, हम कभी नहीं देखेंगे चेहरा। संतान हो गई, कहते हैं 3-4 दिन तक बालक कमरे में है और रो रहा है, रोता रहा, रोता रहा। माँ भी पिघल गई, आंखें जाती है तो जाए, लेकिन अब तो मुझे उसे अपने आंचल में लेना ही है। और वह पहुंच जाती है, पिता हाथ पकड़ लेते हैं उसके, कहां जा रही है? याद नहीं दे, मुझे मालूम है, लेकिन आप यहीं पर रहो, मैं नहीं रह सकती। अब तो मैं माँ अपने बेटे को देखना ही है मुझे, और उसे दूध पिलाना ही है अपने आंचल का, उसको आंचल में ही लेना ही है। और यह कहकर जैसे वो बढ़ने लगी, जब तेरी आंखें जा रही तो मुझे क्या, मैं भी चलता हूं और देखूंगा। और कहते हैं दोनों गए, और बालक को जैसे ही छाती से लगाया, आंचल से लगाया, बालक ने रोना बंद कर दिया। आंखें भले ही चली गई, लेकिन ऐसे संस्कार दिए थे। जब बड़ा हुआ और श्रवण कुमार को मालूम चला मेरे माता पिता ने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग और बलिदान दिया है, इनको अब मैं कांवट पर बैठाकर
पूरी यात्रा करवाऊंगा। अरे मैं तो ये कहना चाहता हूं आप सबसे, आप लोग कांवट पर बैठा कर यात्रा मत कराओ, लेकिन कार में बैठा कर यात्रा तो करा दो। कार में बैठा कर यात्रा करा दो, ये सबसे बड़ा उपकार होगा। तीर्थ यात्रा कराना ये माता पिता के लिए सबसे बड़ा उपकार है। उनको बहुत आह्लाद होता है, उनको बहुत खुशी होती है जब उनके तीर्थ की अपन उनकी वंदना करते हैं। किसी ने सत्य कहा है कि मां ही मंदिर मां ही तीर्थ, मां ही मंदिर मां ही तीर्थ, मां पूजन की थाली और बिन मां के जीवन ऐसा है जैसे बगिया बिन माली, जैसे बगिया बिन माली। मां ही मंदिर है, मां ही तीर्थ और मां ही पूजन की थाली है, और बिन मां के तो ऐसा ही जीवन है जैसे बगिया में माली। वो एक और गाना आप लोगों ने सुना होगा, भजन सुना होगा कि मां बच्चों की जहां होती है वो है किस्मत वाले जिनकी मां होती है। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी अच्छी है, भोली भाली है ओ माँ ओ माँ। उसमें आता है ये कि वो है किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, निश्चित रूप से। लेकिन बड़ी विडंबना है, 25 साल के बाद जो मिली, 25 साल के बाद जो मिली, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, और 9 महीने पहले मिली थी, वो 25 साल के जो बाद में मिली, उसके चक्कर में 9 महीने पहले, जन्म के 9 महीने पहले मिली थी आपको, उसको ठुकरा देते हो। अपना 9 महीने के पहले जो मिली थी, या जो पुण्य से, क्योंकि पत्नी आपने चयन की है, सुन लो, पत्नी पसंद से मिलती है और मां पुण्य से। पत्नी पसंद से मिलती है और मां पुण्य से मिलती है। पसंद करके लाई हुई के पीछे जो पुण्य से मिली उसको मत ठिकराओ, पसंद की है उसको रखो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पुण्य से आपको मिली है उसको तो मत ठुकराओ। यदि ठुकराओगे तो आप दर दर की ठोकर खाते रहेंगे। और एक नहीं अनेकों उदाहरण देखे, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। हमारा ही किया हुआ पुनः हमें ही लौट कर आता है, जैसी करनी वैसी भरनी। आप यदि माता पिता का सम्मान करेंगे, आपकी संतान आपका सम्मान करेगी, और यदि आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो 3 काल में देख लेना, आने वाला समय तो और ज्यादा खराब होने वाला है। मैंने वो इस उदाहरण दिया था कि एक मां वृद्धाश्रम में थी, और उस वृद्धाश्रम में वह मां 3000 रुपए प्रति माह वो भेजता था, और वह 3000 रुपए महीने जमा करती जाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि 3 साल बाद मां ने फोन लगाया और बेटे को बुलाया कि बेटा एक बार आ जाओ। अभी तो मैं नहीं आ सकता, नहीं आना होगा आपको। बेटा आया, उसके हाथ में 1,08,000 रुपए थमाते हुए, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, हाउ तो बोलो, 1,08,000 थमाते हुए बोले बेटा ये रखो। नहीं माँ, मैं तो अभी और आगे भी भेजूंगा जब तक। नहीं माँ, आश्रम में रहती हूँ और यहाँ के सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया है। अभी मैंने यही उदाहरण ये बताया भी था आपको, मैं अच्छे हैं, सब मेरी सेवा शुश्रूषा में रहते हैं, और मुझे आज तक खर्चा नहीं हुआ, 3 साल में अब क्या खर्चा हो जाएगा, इसलिए मुझे जरूरत नहीं है इन पैसों की, तुम ले जा। और एक बात ध्यान से सुन ले, ध्यान रखना, मैंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए थे, तुम मुझे 3000 रुपए प्रति महीने भेज रहा था, तुम्हारे बेटे को तो तुमने इतने अच्छे संस्कार दिए नहीं। कल को वो तुम्हें वृद्धाश्रम में जब भर्ती कराएगा तो मैं इसलिए तुम्हें ये 1,08,000 रुपए दे रही हूं कि जब तुम बूढ़ा हो जाएगा तो तुम्हारे ये पैसा उस समय काम आ जाएगा। मां वो होती है जो अपने बेटे के बुढ़ापे की भी चिंता कर रही है कि इसका बुढ़ापा भी अच्छे से गुजर जाए। जैसे वृक्ष होता है, उस वृक्ष की लकड़ी कितना भी करो, वृक्ष हर तरह से उपकारी होता है। पहले फल देगा, पत्थर मारोगे तो उपकार करेगा, फिर उसके बाद में छाया देगा, उसके बाद में लकड़ी काट लोगे तो भी वो बोलेगा मैं अभी भी उपकार करना बंद नहीं करूंगा।
तुम मुझे जला दो, कोई बात नहीं, मैं राख बन जाऊंगा, अभी भी बर्तन मांजने के काम आऊंगा, अभी भी बर्तन मांजने के काम आऊंगा। कितना भी मेरे साथ में तुम कैसा भी बर्ताव करो, माँ वही चीज होती है, गुरु वही चीज होते हैं, जिस प्रकार से वो वृक्ष होते हैं, हमें उनका ध्यान रखना है। किसी के खातिर अल्लाह होगा, किसी के खातिर नाम राम, लेकिन अपने लिए तो जिंदगी में माँ ही चारों धाम, लेकिन अपने लिए तो जिंदगी में माँ ही चारों धाम। किसी ने वेद लिखा, किसी ने कुरान लिखा, किसी ने बाइबिल और पुराण लिखा, लिखने को तो सारी दुनिया थी मेरे पास, लिखने को तो सारी दुनिया थी मेरे पास, लेकिन मैंने प्यार से एक शब्द माँ लिखा, लेकिन मैंने प्यार से एक शब्द माँ लिखा। ध्यान रख लेना, अंतिम बोल रहा हूं, आत्मा, परमात्मा और आत्मा, परमात्मा और माँ, इन सब में माँ है, इन सब में माँ शब्द पहले है। बच्चा और सब चीजें बाद में बोलता है, पहले माँ बोलना सीख जाता है। अपनी आत्मा पर भी आप ध्यान देंगे तो माँ आपको नजर आने लग जाएगी। अपनी माँ को कभी न भूले। भारत माता है, जिनवाणी माता है, ये भी माँ है, ठीक है ना। भारत धरती माता है, गौ माता, मैं 5 माता की चर्चा और बोल दूं आपको। 5 माँ है, धरती माता, गौ माता, भारत माता, जिनवाणी माता और जन्मदात्री माता। इनको कभी मत भूलना, आपका जीवन बहुत उन्नत हो जाएगा, बहुत उन्नत हो जाएगा। इतना ही रखते हैं, समय भी हो गया। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की। संस्कारों पर अपनी चर्चा चल रही थी और सुबह हमने आपके सामने 7 संस्कारों की बात करी थी। गर्भ संस्कार, गृह संस्कार, सहन संस्कार, फिर भूल गए? कोई याद है कि नहीं है? भूल गए? सर्म संस्कार, सहन संस्कार के बाद सर्म संस्कार, संघर्ष संस्कार, स्कूल संस्कार और धर्म संस्कार। इस पे अपनी बात चल रही थी और समय हो गया था तो हमने कहा बाद में आपसे हम चर्चा करेंगे। तो अपन ने सुबह चर्चा करी थी विवेकपूर्ण प्रेम और सप्रमाण प्रेम। विवेकपूर्ण प्रेम और सप्रमाण प्रेम, इसकी बात करी थी। क्या होता है ये विवेकपूर्ण प्रेम और सप्रमाण प्रेम? तो मैं बताऊं आपको, विवेकपूर्ण प्रेम किसी, जो प्रेम बच्चे के जीवन को बर्बाद ना करे वो विवेकपूर्ण प्रेम है। जो प्रेम बच्चे के जीवन को बर्बाद ना करे उसे विवेकपूर्ण प्रेम कहते हैं। और जो प्रेम बच्चे के जीवन को कमजोर ना बनाए वो सप्रमाण प्रेम है। वो क्या है? सप्रमाण प्रेम। प्रेम तो हो लेकिन बच्चे को आप कमजोर ना बनाओ तो वो सप्रमाण प्रेम में कहलाएगा। बालक के हाथ में उस कच्ची उम्र में माता पिता ने वो जो मोबाइल थमा दिया है वो क्या है? विवेकहीन प्रेम। कैसा प्रेम? विवेकपूर्ण नहीं, विवेक के साथ विवेकहीन प्रेम की निशानी है जो छोटे से बच्चे के हाथ में मोबाइल को थमा दिया। मामूली दुख उसको सहन करने की क्षमता नहीं है, और मतलब दुख तो सहन करने की क्षमता है लेकिन उसको अपने हथेली पे रखना, उसको बचाते रहना, ये क्या है? ये प्रमाणहीन प्रेम है। आज हजारों लाखों जो माता पिता हैं इस प्रकार के प्रेम कर रहे हैं बच्चों से। सुबह आपको मैंने जैसे बताया था, क्या बताया था कि स्वप्न आया था रुक्मणी को। क्या स्वप्न आया था? सुनाया था ना, वो स्वप्न आया था कि गाय चाट रही है, उस छोटे से बालक को गाय चाट रही है। पूछा कृष्ण जी से क्या है, तो बोले अब आगामी आने वाले काल में माता पिता इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे कि जैसे वो खून आ गया उस बछड़े के लिए, ऐसे ही बच्चों का भविष्य समाप्त होता चला जाएगा आज के माता पिता के प्रेम के। वो कौन सा प्रेम होगा? विवेकहीन प्रेम। वो कौन सा प्रेम रहेगा? विवेकहीन प्रेम। तो विवेकहीन प्रेम हो रहा है। एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूँ। उम्र लगभग एक बच्चे की 8 साल की होगी, क्योंकि मोबाइल पर चर्चा चल रही है। 8 साल की उम्र होगी और उस 8 साल की उम्र में 5
साल मतलब 3 साल पहले उस बच्चे को पिताजी ने बहुत ही प्रसन्नता के साथ मोबाइल ला के दे दिया। 5 साल का बच्चा था, नादान बच्चा था, मोबाइल दिया और पिता के द्वारा दी गई वो उदारता है, क्योंकि मात्र उसने पिताजी को दे तो दिया, ये लो बच्चे को दे दिया। अब बच्चे को दिया, देने के बाद अब सुनना हुआ ये कि वो दिन भर उसी में लगा रहा, उसी में लगा रहा, उस मोबाइल में लगा रहा। तो उस मोबाइल में जब लगा रहा तो पिताजी को लगा ये तो कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, सत्य घटना है, ये तो ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा देखो अब आपका मोबाइल कटौती करते हैं, 24 घंटे मोबाइल में लगे रहते हो, अब आपका जो है टाइमिंग मान देते हैं, 12 घंटे आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। तो वो जो बच्चा वो रूठ गया, और रूठने के बाद क्या धमकी देता है, छोटा सा 8 साल का बच्चा वो धमकी देता है अपने पिताजी को, बोले पिताजी ध्यान रखना, आपने अगर मेरा मोबाइल छुड़वाया तो मैं पंखे से लटक कर खुदकशी कर लूँगा, और ध्यान रखना खुदकशी करने के बाद मेरी शमशान यात्रा में भी आपको शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये और फिर आप दुख के आंसू रोते रहना, पर मैं मोबाइल नहीं छोड़ने वाला हूँ। देखो 5 साल के बच्चे की उम्र को मोबाइल दिया था, और वो 8 साल का जो बच्चा है वो किस प्रकार से आज पेश आ रहा है। ये है विवेकहीन प्रेम। कैसा प्रेम है ये? विवेकहीन प्रेम। मात्र वास्तविकता को देखना, परंतु परिणाम का विचार तक नहीं कर रहे हो आप, बस मात्र आंसू को देखते हो परंतु उसके दुष्परिणाम को नहीं देख रहे हो, उसको अंदाज ही नहीं लगा रहे हो आप। मात्र मांगों को देखना है, उसने क्या मांग करी है, उसके नुकसान का तो विचार करो कि क्या होगा। ये विवेकपूर्ण जो है ये विवेकहीन प्रेम है। यदि माता पिता इस प्रकार की गलती दोहराते रहेंगे, और प्रमाणहीन प्रेम तो बता ही दिया आपको, कहे था क्या हुआ, हीटर चालू कर दो, बच्चे को ठंड लग रही है, एसी चालू कर दो, क्या हुआ, गर्मी लग रही है, नौकर रख लो, क्यों, स्कूल का बैग का वजन ले जाते नहीं बन रहा है, चॉकलेट बिस्कुट खिलाते रहो, क्यों, अरे उसका क्या है, पेट की क्या हाल हो गए, देखो तो उसका लीवर के क्या हाल होंगे, लेकिन नहीं, आपको तो देना है, देते जा रहे हैं। स्कूल भले ही पास में, लेकिन फिर भी स्कूल बस से भेज रहे हो आप, ऑटो करके भी, क्योंकि थकना नहीं चाहिए आपका बच्चा। ये क्या है, ये प्रमाणहीन प्रेम है, जो बालक को संघर्षों से लड़ने से, उसके अंदर को साहस है, उसको समाप्त करते जा रहा है, उसके शरीर को कमजोर बनाते जा रहा है, बिल्कुल कमजोर जाएगा। आप ये मान के चलना, जितनी पीड़ा बच्चा सहन कर रहेगा, जितना आप उसको कष्ट में डालोगे, वो उतना ही मजबूत, उतना ही बढ़िया बनता चला जाएगा। शर्म के संस्कार की बात थी, तो मैं आपसे एक बात और बीच में एक बार और कर ले रहा हूँ कि अब आपने कहा आग्रह बुद्धि सकारात्मक भय, इन दोनों को जन्म जो दिया है, और इन दोनों के बाद भी मन में दोनों को उपादायपने से आपको स्वीकार करना है, बहुत अच्छी बात है। परंतु प्रश्न ये है कि स्वतंत्रता पर आक्रमण करने का अधिकार माता पिता को तो है नहीं। आप ये कह सकते हो कि भैया ये रोक दिया हमने, और ये जो आग्रह बुद्धि है, ये आग्रह बुद्धि स्वतंत्रता पर, हम बच्चों के स्वतंत्रता पर क्या कर रहे हैं, अधिकार माता पिता का नहीं है। पर मैं आपसे पूछता हूँ, स्वतंत्रता क्या है और स्वच्छंदता क्या है? जिस मस्ती को और जिस व्यवहार को और जिस वचन को और जिस रवैये में मर्यादा होती है, उसे स्वतंत्रता कहा जाता है। फिर से सुनना, स्वतंत्रता क्या है? जिस मस्ती में या जिस व्यवहार में या जिस वचन में या जिस रवैये में मर्यादा होती है, वो स्वतंत्रता कही जाती है। और जिस मस्ती में और जिस व्यवहार में और जिस रवैये में मर्यादा नहीं होती है, वो स्वच्छंदता कहलाई जाती है। हमारी स्वतंत्रता पर आक्रमण करने का अधिकार नहीं, ये बात ठीक है। आप स्वतंत्रता नहीं मांग रहे हो, आप स्वच्छंदता मांग रहे हो। स्वच्छंदता क्या और स्वतंत्रता क्या? तो जैसे किसी आपको फैशन की दौड़ में भगना है, कपड़े पहनने की बात तो में आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन कपड़े को निकाल कर रास्ते पे चलने की आपकी स्वतंत्रता नहीं है। मान लीजिए कोई गाड़ी है, कोई बहुत अच्छी कंपनी की गाड़ी है, और वो चलाना चाहते हो आप, चलाओ, बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन खुद की मर्जी से आप यहाँ वहाँ तो नहीं घुमा सकते उस गाड़ी को। जहाँ पर सिग्नल दिया है उस सिग्नल के बाहर तो नहीं कर सकते। उतनी स्वतंत्रता आपकी तो नहीं है ना। आपके पास मान लीजिए आवेश में आकर जो है अपमान कर बैठे, आपने, बहुत अच्छी बात है, आपने अपमान किसी का कर भी दिया, लेकिन हत्या करने की स्वतंत्रता तो नहीं है आपके पास। आपने मान ली जो सरकार है, उन सरकारी नियमों के विरुद्ध संविधान की मर्यादा में रहकर आंदोलन तो कर लिया, लेकिन संविधान की मर्यादा को तोड़कर आंदोलन चलाने की
आपकी कदापि भी ताकत नहीं है, कर भी नहीं सकते आप। जैसे नदी के दो किनारे मर्यादा में रहकर बहते रहते हैं, उसी प्रकार ये ध्यान रखना कि किनारों की मर्यादा तोड़कर नदी बाहर नहीं होती। इसी प्रकार स्वतंत्रता नहीं, आप स्वच्छंदता की मांग कर रहे हो। आप स्वतंत्रता नहीं, आप स्वतंत्रता की अपेक्षा स्वच्छंदता मांग कर रहे हो। स्वयं की काम वासना को संतुष्ट करने के लिए लोग क्या कहते हैं, हवसखोर बोलते हैं कि ये प्रेम शब्द का दुरुपयोग करते हैं। स्वयं की कुछ इच्छाएं हैं, हवस है, वासनाएं, उसको करने के लिए क्या वो प्रेम का नाम दे रहे हैं। इसी प्रकार बहुत कटु शब्द बोल रहा हूँ, इसी प्रकार आज की जो नई पीढ़ी है वो अपने शौक को पूरा करने के लिए उसको स्वतंत्रता का नाम दे रही है। उसको काय का नाम दे रही है, स्वतंत्रता का नाम दे रही है। वो स्वतंत्रता नहीं है, वो स्वच्छंदता है। इतना ही कहूँगा कि बुद्धि की ये न्यूनता कहलाएगी, बुद्धि की ये विकृता कहलाएगी, ये बुद्धि की खतरनाकता कहलाएगी। आप जहाँ जिस ओर दौड़ रहे हो वो ऐसे ही है। कोई पंछी है आकाश में उड़ने वाला, वो जो पंछी है वो आसमान में उड़ने के लिए तड़प रहा है, वो तो ठीक है, परंतु यदि उसके पास आँख नहीं हो तो पंख के सहारे मान लो आसमान में उड़ भी गया वो, और आँख ना होने के बाद वहाँ पहुँच गया, और पहुँचने के बाद उसकी मृत्यु भी हो सकती है। क्यों? उसके पास आँख नहीं है, शिकारी जाल में भी उसको फंसा सकता है। इसी प्रकार आप जो गिद्ध हो या चील हो वो भी उसकी हत्या कर सकता है, उस छोटे से पक्षी की। आप युवा अवस्था में हैं और इस युवा अवस्था में आप जैसे उसके पास आँख नहीं थी, अगर आपके पास भी विवेक की आँख नहीं होगी तो आप भी ये मान के चलना कहीं भी आप भटक जाओगे और कहीं भी आप उलझ जाओगे और कहीं भी आप फंस जाओगे। ये बिल्कुल मान के चलना। जैसे शेर को जैसे पिंजरा अच्छा नहीं लगता, शेर कभी पिंजरे के लिए जाने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। हाथी को जैसे जंजीर अच्छी नहीं लगती, हाथी को कभी जंजीर अच्छी नहीं लगती। बंदर को जैसे मदारी अच्छा नहीं लगता, वैसे ही शक्ति को नियंत्रण अच्छा नहीं लगता। ऐसे ध्यान रखना, विशेष बात ध्यान रखना, आप सबको भी नियंत्रण और मर्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये नियंत्रण और मर्यादा ही आपके जीवन को उत्कृष्ट और ऊंचा पहुंचाएगी। आज जो है ना, आज जगत में जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान इसीलिए हो रहा है। किस लिए हो रहा है? मतलब अशक्ति के कारण नुकसान नहीं हो रहा है आज, उससे कई गुना हानि किससे हो रही है? जिनके पास बहुत शक्ति है उनसे। निरक्षरों से जितना नुकसान नहीं हो रहा है उतना नुकसान आज कई ज़्यादा नुकसान जो संस्कारहीन साक्षर है उनसे हो रहा है। संस्कारहीन साक्षर है उनसे हो रहा है। गरीबों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया पर्यावरण को, उससे कई ज़्यादा जो लोभी है और लालची है उन सब ने पहुँचाया है। आज जो स्थिति दिख रही है हमारे समाज की, हमारे कल्चर की, आज वो स्थिति का कारण यही है कि हमने मर्यादाओं को छोड़ दिया है और मर्यादाओं से विहीन होते चले जा रहे हैं। इसलिए अब सामने सामने हम पाप करते चले जा रहे हैं। इतना ही कहूँगा। क्या कहना है कि जबकि पतन तो क्या है, एक प्रकार से हम स्वयं अपनी स्वच्छंदता जो हमने बना रखी है उस स्वच्छंदता के कारण ही हम पतन के गर्त में चलते चले जा रहे हैं, पतन के गर्त में चलते चले जा रहे हैं। और चौथी बात अपनी थी शर्म संस्कार। चौथी बात क्या थी? शर्म संस्कार। क्या है ये शर्म संस्कार? संस्कार से तात्पर्य ये है कि शर्म ये है कि आज हम लोग शर्म को बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं। एक शिक्षक थे, उन्होंने कहा आज माता पिता अपने बच्चों को छुरी अगर चाकू हाथ में आ जाए तो डरते हैं और ध्यान रखते शायद आ नहीं जाए, परंतु वो वापस ले लेते हैं, छुड़ा लेते हैं, क्या कर रहा है, बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन आज ये है अपने बच्चों के हाथों में उन्होंने स्वयं जो मोबाइल दे रखा है उस मोबाइल को वो कुछ मान ही नहीं रहे। एक प्रकार से उनने ये कहा था, उनके शब्द थे आचार्य श्री के सामने, उन्होंने ये बात बोली थी कि अपने बच्चों को ऐसा विष आपने दे दिया है जो विष उनके निर्दोष आँखों में शर्म के अमृत जो शर्म है उस शर्म को समाप्त करता जा रहा है। आज बाजार की मंदी, वर्तमान काल में इतनी समस्या नहीं है। प्रदूषित वातावरण आज के युग की इतनी बड़ी वर्तमान में इतनी जटिल समस्या नहीं है। धर्म क्षेत्र में लोगों की उदासीनता आज आती जा रही है, वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है। आज तो समस्या ये है कि आज शर्म का अकाल आ गया है, आज शर्म की मंदी आ गई, आज शर्म की अल्पता आती चली गई। वर्तमान युग में सबसे ज़्यादा आज शर्म समाप्त होती चली जा रही है और वो जो शर्म थी वो होना चाहिए, लेकिन आज ऐसा युग आ चुका है कि हमारे अंदर शर्म समाप्त हो चुकी है। लूटना शायद धन, जो लुटेरा है शायद धन को लूटता है, विवेकहीन शायद
शब्द कदाचित वो विवेकहीन है, उस शब्दों से शायद क्या होगा, संबंध खराब होंगे, शायद संबंध खराब होंगे। और मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो गप आदि बोलता है, तो क्या होगा, उससे समय ही बर्बाद होगा, फालतू की बातें कर रहा है। प्रलोभन कदाचित सद्गुणों पर आक्रमण करेंगे, है ना, बहुत अच्छी बात है। टीवी सीरियल शायद शर्म की घातक, परंतु संघर्ष और क्लेश और गलत विचार इन सब को देने वाला क्या है, वो आपका मोबाइल है। लेकिन मोबाइल पे कुछ नहीं है, संपत्ति के लिए, समय के लिए, शर्म के लिए, समाधि के लिए, सब एक तरफ है, और वो जो आपका मोबाइल है वो एक तरफ है। लाख प्रयास कर लेना आप, कितना भी प्रयास कर लेना आप, लेकिन ध्यान रखना, आप अपने बच्चों के पास से मोबाइल को अलग कर ही नहीं सकते हो। बिल्कुल डंके की चोट पे मैं बोल रहा हूँ, डंकों की चोट पे, कि बच्चों के पास से कोई है जो मोबाइल को अलग कर सके? कोई है यहाँ पर बैठा हुआ? लेकिन आज उस मोबाइल के कारण ही सब कुछ जा रहा है। वो व्हाट्सएप, वो ट्विटर, वो वेबसाइट, क्या क्या नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी नहीं, हम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर ही नहीं सकते और कर भी नहीं पाएंगे। बताओ कोई यहाँ पर है जो ये कह सके हाँ हम मोबाइल छोड़ सकें? आत्मोपलब्धि शिशु की सिद्धि चिंता हम अणिम चिंतित वस्तु तम बंद मान